प्रयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सगुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, महावीर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य उगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। युधिष्ठिर और भीम के बीच में एक बार थोड़ा सा वैसा हो जाता है। युधिष्ठिर बड़े और बड़े की जगह उनकी बात मानना, उनके रूप से चलना और सही भी होता है। भीम तो भीम है, गदाधारी, जब चाहे तब गदा घुमाता, जब चाहे तब गदा घुमाता। तो अब कैसे क्या करना? तो फिर उसमें एक जोश होता है, एक होश होता है ना। जोश की जगह जोश भी ज़रूरी होता है। बिना जोश के कभी कोई कार्य में एकदम गति या प्रगति नहीं आ सकती। पर सिर्फ जोश से काम नहीं चलता है, जोश के साथ होश भी ज़रूरी होता है। बड़े हमारे लिए जो एक वयोवृद्ध वट वृक्ष की तरह होते हैं, नींव जिनकी बहुत मजबूत होती है, इसलिए वो इतने बड़े बने चुके थे। पेड़ बड़ा कब होता है? हमें दिखता है कि ऊपर से बड़ा है, वो जितना जितना ऊपर से बड़ा हो रहा है, नीचे से नींव उसकी उतनी गहरी होती है। अनुभवों की जड़ें जो होती है वो उतनी गहरी होती है। तो उनके पास उनके जीवन की यात्रा का अनुभव के साथ एक होश होता है। और अभी अभी जो बड़े होते हुए दिख रहे हैं, वो पीढ़ी के पास एक अलग ऊर्जा, एक अलग उत्साह, एक अलग जोश हुआ करता है कुछ कर दिखाने का। अब इन दोनों में उपाय कैसे बताया जाए? सिर्फ जोश से काम बिगड़ता है, सिर्फ होश में अगर ऊर्जा नहीं हो तो पूरी सफलता मिल नहीं पाती। दोनों का समन्वय बिठाना जरूरी है। तो फिर उसका रास्ता कृष्ण जी निकालते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, देखो, युधिष्ठिर और भीम दोनों को बिठाते हैं। भीम को कहते हैं, तुम्हारा काम गदा घुमाना है, ठीक है, तुम गदा घुमाओगे, पर जब चाहे तब नहीं घुमाओगे। तुम युधिष्ठिर के अंगूठे पे ध्यान देना, और क्योंकि पता चलेगा कब कहाँ क्या करना, ये पता किससे चलेगा? युधिष्ठिर को। पर काम होना किसकी शक्ति से है? भीम की शक्ति से। तो युधिष्ठिर से कह दिया कि तब तुम्हें जब परिस्थिति लगे कि अब इनकी जरूरत है, तुम बस अंगूठा ऊंचा करना, तुम्हारा काम अंगूठा ऊंचा करना। भीम को क्या कह दिया? तुम्हें कुछ नहीं करना है अपने मन से, तुम अंगूठे पे नजर रखना, जैसे वो अंगूठा घुमा मतलब ऊंचा करे कि तुम अपनी गदा चला देना। अब इस रूप से जब काम होता है, तब जाकर के जब जैसी जरूरत है उस रूप से परिस्थितियों को संभाला जाता है। कोई भी, चाहे व्यवहारिक हो, सांसारिक हो, उनके युद्ध की हो, जब जहाँ जैसी ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। क्योंकि दोनों के अपने एक बुद्धि का स्तर है, एक जगह जोश है, एक जगह होश है, और कहीं भी जोश और होश मिल जाता है तो फिर उस कार्य की एक अलग ऊंचाई आया करती है। बस यही वाली बात है, अपने बड़ों के पास होश है, अनुभव है, अपन उनको कभी भी इग्नोर, निग्लेक्ट या एक अलग हिस्सा नहीं मान सकते। पर बड़े कितना भी चाहे, आज युवाओं के पास, छोटों के पास जो एक जोश है, एक जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा अलग ही है उनके पास है। तो उन दोनों को मिलाना है। मार्गदर्शन बड़ों का होना चाहिए, शक्ति, ऊर्जा युवाओं की इकट्ठी हो जाए। फिर देखो, चाहे जिन शासन की बात हो, चाहे गृहस्थी की बात हो, गृहस्थियों में भी दिक्कतें आ रही है। वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से आ रही। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक साथ सब रहा करते थे, तो एक भाई
धर्म का भी देख लेता था, तो एक दुकान देख लिया करता था, तो एक वैसे तो भी गृहस्थी अच्छे से चलती थी। चौका भी लगाना होता था तो चिंता नहीं करनी पड़ती थी। बड़े जो जानते हैं वो पहले की सब तैयारी संभाल लिया करते थे, बहुएं बच्चों को भेज दिया करते थे, फिर वो उसमें जुड़ जाया करती थी। तो सास प्रवचन में मतलब एक जो संयुक्त परिवार की एक अपनी महिमा होती है। एक बहू मायके चली भी जाए तो भी दूसरी बहू से पूरी गृहस्थी, बच्चे, पुरुष वर्ग बना रहता है, चला करता है। तब दूसरी वाली को जाना होता तो उसको भी चिंता नहीं होती कि अब ये भाभी है और ये संभाल लेंगे। होता है कि नहीं? अनुभव है सबका। सबका एक साथ रहना, संयुक्त परिवार होना, उसकी एक अलग ही महिमा होती। और उसमें भी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी एक साथ रहती हो। आचार्य भगवान के तो संग में ही आप लोगों ने देखा है। हम लोग तो आए उसी माहौल से हैं कि जहाँ पर एक युवा पट्टाचार्य 19 साल वर्ष के युवा से लेकर के 91 साल तक के बुजुर्ग शुल्लक शुल्लिका को संभाल रहे हैं। तो देखा है, हमने भी अनुभव किया है, जानते हैं कि किस वर्ग को कहाँ किस टाइप से संभाला जाता है, किसको कहाँ अवसर दिया जाता है, किसको किस रूप से कौन सा स्थान दिया जाता है। इतना आसान नहीं है। एक उस पोस्ट पर बैठ करके 3-4 पीढ़ियां हो गई एक तरीके से देखा जाए तो, और सबका समन्वय बना के चलाना। कभी थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता भी है तो जो उस पोस्ट पे है और आपस में एक समझदारी रहती है, एक ट्यूनिंग रहती है कि नहीं, बच्चे ये आने वाली उम्र के हैं, आज उनको आगे बहुत प्रभाव ना करना है। प्रवचन की बारी आती है, प्राय करके यंग जनरेशन को ही प्रवचन दिए जाते हैं। बड़ों को इतना ज़्यादा नहीं अवसर, चांस होता तो सबको मिलता है, और कभी कभी परिस्थिति, अवसर, प्रोग्राम देख के वैसे दिया जाता है। तो बड़ों को कंप्लेन नहीं देती है कि हम तो 25 साल से दीक्षित हैं, 20 साल से दीक्षित है, ये 2 साल के दीक्षित मुनि को ही आप तो दिए जा रहे हो। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहे हैं हम? तब वो बड़ों का दिल वैसा रहता है कि आगे उसकी लंबी जिंदगी है, आज उसको खूब प्रभाव ना करना है। गुरु अगर सोच के इस रूप से काम कर रहे हैं तो वो उनके लिए अच्छा कर रहे हैं। मेरी उम्र का तकाजा है जब मुझे अब ज़्यादा ध्यान में, जाप में, व्रतों में, तप में लग के समाधि की तैयारी करना और इस जीव को प्रभाव ना करना है। तो गुरु सोच समझ के जिसके योग्य जो होता है उस अनुरूप करता है। अब सबसे पहला तो श्रद्धा कि गुरु मेरे लिए जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वो मेरे लिए उचित होगा। तब किसी को निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना या किसी के ठेस पहुंचाना, ये कभी भी किसी का मकसद नहीं होता है। बात वहीं आ जाती है कि सभी जनरेशन्स को एक साथ लेकर के भी चलना है। संयुक्त परिवार जहाँ भी होता है, संघ में तो है, और हमने तो गुरुदेव से यही सीखा है। कहीं पर भी जाते हैं एक प्रोग्राम वैसा होता ही होता है जहाँ 3-4 पीढ़ियाँ जिस घर में एक साथ रहती है उनको पूरे समाज के बीच सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उसकी एक अपनी अलग ही महिमा है। न्यूक्लियर फैमिलीज का ही अगर बढ़ावा होता या उसका पक्ष होता तो ना आज हम लोग बड़े संघ में होते और ना इस रूप का कोई स्वरूप देखने में आता। तो बड़े संघों की, बड़े परिवारों की, सभी जनरेशन्स का एक साथ रहने की अपनी महिमा है और वो होनी ही चाहिए। गृहस्थी भी चलती है तो एक साथ मिलके, छोटों का जोश, बड़ों का होश, दोनों मिलकर के काम सफल होता है। गृहस्थी का होगा, आपका कोई वार त्योहार होगा, अकेले अकेले कोई त्योहार मनाएंगे ना तो उसमें भी मज़ा नहीं है। अकेले अकेले सफलता मनाएंगे, कोई उपलब्धि मनाएंगे तो उसमें भी आनंद नहीं। और अकेले अकेले धर्म करेंगे, अकेले अकेले धर्म की प्रभावना भी कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि बड़ों का आज अपना एक जो अनुभव है, वर्षों से जो मंदिर का व्यवस्थाएं, समाज की व्यवस्थाएं देखते हैं, जिस रूप से क्रियाएं करते आ रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी आपको ही देख के तो सीखेगी। आप आज अभिषेक कैसे करते, पूजन कैसे करते, पर्यूषण आते तो तैयारी कैसे करते, अब जुलूस निकालना है तो तैयारी कैसे करते, किससे सीखेंगे? किससे सीखेंगे? बड़ों से सीखेंगे। ठीक है, आपसे सीखेंगे, पर आज 5 साल बाद किसी के करने की बारी आ रही है तो कौन करेगा वो? 10 साल बाद कौन करेगा?
कौन करेगा? अपन स्थायी रहने वाले हैं क्या? 10 साल बाद कौन करेगा? तो उसने कभी किया होगा तो कर पाएगी ना, उसने कभी देखा होगा तो कर पाएगी। और देखा और किया कब होगा? अपन अपने सामने सामने बच्चों को नहीं, तो दुकान पे आया कर, बैठा कर, देखा कर, जाना कर। फिर अकेले माथे पड़ेगा तो कैसे करेगा? कभी साथ में आके बैठा तो कर। होता है कि नहीं होता है? तो अपने सामने सामने ही अगर आने वाली पीढ़ी को भी अपन ने तैयार कर लिया होता है, तो अपन में निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो ये धारा चलती रहेगी, कहीं टूटेगी नहीं। उसमें ऐसा नहीं हो गया कि आपका अस्तित्व कम हो गया। अभी तक तो मैं करता आ रहा था, आज तो इसने ही पूरा प्रोग्राम का आयोजन कर लिया। तो इसमें खुशी की बात है या अपने अस्तित्व कम होने वाली बात है? सच बताना दिल से। खुशी की बात है ना। तो ऐसे एक समझदारी के साथ, एक समन्वयता के साथ कभी भी कुछ बात कही जाती है तो तोड़ने वाली बात, अलग करने वाली बात, अलगाव लाने वाली बात नहीं होती है। कभी कभी किसी चीज की इस रूप से प्रायोरिटी, एक प्राथमिकता, एक प्रमुखता होती है, ताकि जो किसी कारण से संकोचवश या किसी टाइमिंग के अभाव के वश या परिस्थितियों वश नहीं आगे आ पा रहा है या नहीं समय दे पा रहा है, तो कुछ निमित्त बना करके भी वो समय दे, उनकी रुचि बढ़े। जिनमें रुचि है वो तो बहुत बड़ी बात है। आप तो आदर्श हैं ही, आप तो प्रेरणा का काम बन ही रहे हैं। और उसके साथ जो अलग से रुचि बनाए, समय निकाले, तो और उसमें एक 4 चांद लग सकते हैं। इसलिए किसी भी रूप से इस टाइप की जब बातें आती है तो मन पे अन्यथा ना लेकर के, जब जिसको अवसर दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, चलो इस बहाने ये लोग करेंगे। और फिर अपनी भी भावना है तो सहज व्यक्त कर देना चाहिए कि नहीं, हम लोग भी जुड़ करके करना चाहते हैं। चाहे कोई भी अभी की बात हो, बाद की बात हो, कभी भी आयोजनों में इस रूप से अपन जैसे सबकी खुशी होगी और जैसा सबका मन होगा वैसा ही करेंगे। तो अन्यथा किसी बात को ना ले। और नवरात्रि आएगी, अब दिवाली आएगी। दीपावली कैसे मनाते आप सब? बच्चे क्या करते दिवाली पे? दिवाली आएगी ना, छुट्टी आएगी, सबसे पहले तो ये खुशी होती है ना, दिवाली आएगी तो छुट्टी आएगी। फिर और क्या करते दिवाली पे? क्या करते? बड़े से क्या करते? यहाँ पे कैसे मनाते दिवाली? महावीर भगवान का जिनालय है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और 2550वां निर्वाण उत्सव आ रहा है प्रभु महावीर का। कैसे मनाते दीपावली? सुबह सुबह पूजन करते हैं, फिर प्रभात फेरी निकलती है और लड्डू चढ़ाते हैं। फिर शाम को क्या करते हैं? हाँ, आरती करते हैं। फिर दुकान कब जाते हैं? क्यों सब नहीं जाते? दुकान पे कुछ नहीं करते? पूजा करते ना, दिन में कर लेते। फिर क्या करते वहां पे? आप सब जाते कि सिर्फ ये जाते? सभी जाते हैं, उस दिन नहीं जाते। दुकान होती है तो परिवार, फैक्ट्री, दुकान जो भी होती है, ऑफिस होती है तो वहां जाते। फिर वहां क्या करते? कौन सी पूजा करते? पक्का? अच्छी बात है, और वैसे ही करना चाहिए। भगवान महावीर की पूजा, गौतम गंधर की पूजा, दीपक करना, स्वस्तिक बनाना, है ना। बाकी अन्यत्र कोई चीज़ों की वो कहलाती है, धनतेरस कहलाती है, फिर 14 आती है, फिर दीपावली आती है। दीपावली भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव है, गौतम गंधर का केवल ज्ञान का दिवस है। और उसी रूप से अपन सबको अपन हैप्पी दीपावली कहते हैं सबके लिए, है ना। तो हैप्पी दीपावली कैसे हो पाती है? जब हम लड्डू बांट के और खुशियाँ मना के, निर्वाण लड्डू चढ़ा के, और जब अपन वास्तविक लक्ष्मी तो कही जाए तो केवल ज्ञान लक्ष्मी होती है, मोक्ष लक्ष्मी होती है। और उसको अपन अगर रुपए पैसों से तोलना चाहेंगे और उस लक्ष्मी के लिए करना चाहेंगे ना, तो वो लक्ष्मी भी पुण्य से आती है।
पुण्य धर्म कर्म से आती है ना। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं इन दिनों में अपन उस लोभ में या उस चीज की प्राप्ति के लिए कुछ अन्यथा कार्य ना करना बैठे, अन्यथा पूजाएं ना कर बैठे, जिससे पुण्य की जगह अपने समझने वाले समझ गए होंगे कि कुछ दूसरी फोटोज वगैरह लगाना भी जरूरी नहीं होती है। घर पे, मंदिर पे अपने पास सबसे पावरफुल भगवान महावीर है, दिगंबर गुरु है, जहाँ तीर्थंकरों की, दिगंबर गुरुओं की छवि है, गुरुओं से प्राप्त ये सब चीजें होती है। वहां पर कोई भी भूत व्यंतर या किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव, ये सब चीजें कभी भी प्रभाव नहीं डालती उनके सामने। तो उल्टा सभी देवी देवता नतमस्तक हो जाते। तो जिनके चरणों में सब नतमस्तक होते हैं, अपन उन्हीं को अपने घर में स्थान दे, अपने दुकानों में, फैक्ट्री में स्थान दे, और उन्हीं के सामने दीपक जलाने से, पुण्यवर्धन होने से सभी चीजें अनुकूल हुआ करती। इसलिए इधर उधर की कुछ अन्य मान्यता ना रख करके सिर्फ और सिर्फ वीतराग जिन शासन, गौतम गंधर्व और भगवान महावीर की पूजा, दीपक लगाना, स्वास्तिक करना, इसी रूप से दीपावली को मनाने का प्रयास करना चाहिए। जिन मंदिर में तो करते ही हैं, घर में रंगोली करो बढ़िया से, खूब मिठाइयाँ बनाओ, खूब नए कपड़े पहनो और हैप्पी दीपावली कहते हैं। तो किसी को अपन खुशियाँ मना रहे हैं, अपनी खुशियों में किसी को दुख दे सकते हैं क्या? अपन अपनी खुशी मनाने के लिए किसी को दुख दे सकते हैं? बच्चे पीछे बैठे हैं सभी, आप हैप्पी दिवाली कैसे मनाते हो बेटा? कैसे मनाते हो? फुलझड़ी लाते हो कि बम लाते हो? क्या लेके आते हो? अब आप क्या लेके आओगे? मम्मी पापा के साथ लेके आओगे। क्या लेके आते हो? बैन हो गया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अब देखो, अब बैन कितना फॉलो होता है वो अलग बात है, पर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के स्वाद से कि पोल्यूशन आदि, देखो कहीं ना कहीं भगवान महावीर के सिद्धांत हर कोई अपनाना चाह रहा है। क्योंकि ये सिद्धांत ऐसा है कि व्यक्तिगत बोलो, सामाजिक रूप से बोलो, विश्व के लेवल पे भी बोलो, सुख शांति का कारण भगवान महावीर के सिद्धांत ही बनने वाले। किसी भी स्तर पर आप सुख शांति समृद्धि देख लो, तो वो उनका उद्देश्य पोल्यूशन ना बढ़े, उस टाइप से उद्देश्य रहेगा। पर उससे पर्यावरण की सुरक्षा हो तो रही है किससे? भगवान महावीर के सिद्धांतों से ही तो हो रही है। तो वो बात उस रूप से स्वीकार कर रहे, हम भी अगर उन सिद्धांतों को श्रद्धा से स्वीकार करते तो हर तरह का लाभ होता है। क्योंकि बात सिर्फ धार्मिक और धार्मिक बात है जो अपना सामाजिक, व्यक्तिगत, व्यवहारिक, पारिवारिक सब तरह का सुख लाती है। इसलिए बच्चों के लिए भी अपन सबको खुद को प्रेरणा देनी चाहिए कि बेटा अपन जलाएंगे तो कितने सारे जीवों को दुख होगा, पोल्यूशन भी होगा, नॉइस भी बढ़ेगा, हर तरह से धुआं होगा, जल जाने से खुद को भी बीमारी होगी, खुद को भी तकलीफ होगी। तो उसकी जगह और खूब तरह के खेल हो सकते हैं। उन दिनों में पूरा परिवार एक साथ मिलता है तो पूरा परिवार मिलके कुछ और दूसरे खेल भी खेल सकते हैं, अच्छी बातें भी हो सकती है, अच्छा कोई और आयोजन भी हो सकता है ना। तो उस रूप का प्रयास रखना चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि फटाके आदि नहीं फोड़े, और बड़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग तरह से लक्ष्मी पूजन आदि के प्रपंचों में नहीं पड़ना चाहिए। अब नवरात्रि भी आएगी। नवरात्रि क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं? अच्छा, तो फिर क्या करोगे उन दिनों में? यहाँ क्या करते? नवरात्रि में कुछ करते, विधान करते, और ऐसे बाहर अन्य उसमें क्या करते हैं? यहाँ कुछ नहीं होता। दिल्ली तरफ, उत्तर भारत में इतना ज्यादा पंडाल लगते हैं, फिर क्या करते हैं? डांडिया खेलते। तो दैविक शक्तियों के दिन माने जाते हैं वो, कि वो शक्तियां जागृत होती है और उनकी विशेष आराधना के दिन माने जाते। ठीक है। अब वो विशेष आराधना के दिन, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों का फर्क होता है, वही कार्य आप एक विशेष काल में करते हैं तो उसकी उपलब्धि विशेष हुआ करती है। तो काल तो शुभ है,
काल की दृष्टि से माने तो वो दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। पर शुभ दिन तो है, काल तो शुभ है, पर अपने लिए शुभ तब होंगे जब अपना उपयोग अपन वास्तविक शुभ कार्य में लगाएंगे, पुण्य के कार्यों में लगाएंगे, है ना। तो वो दैविक शक्तियां भी खुद वीतरागता की आराधनाएं करती हैं। ये दिन भरत चक्रवर्ती ने, क्योंकि दशहरा आता है ना उसके बाद, दशहरा यानी दिग्विजय का दिन, और दिग्विजय यानी जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के लिए निकलने वाले थे, तो वो निकलने के पूर्व भी उन्होंने 9 दिन रात लगातार पूजन विधान किया था, विशेष आराधना की थी कि वो दिग्विजय के पहले भी हम पहले, और दिग्विजय में भी सुबह के अभिषेक पूजा करते ही करते थे, सामायिक का टाइम हो जाए तो सामायिक करते ही करते थे। शाम हो गई कि युद्ध तो खैर होते ही नहीं थे, क्योंकि चक्रवर्ती को युद्ध नहीं करना पड़ता, वो जहाँ जाते उनकी उपस्थिति से ही सब राजा महाराजा नतमस्तक हो जाते। पर शाम संध्या के बाद वैसे विचरण करना या ऐसा सब भी नहीं होता था। पूरे व्रतों के पालन के साथ, श्रावक धर्म के पालन के साथ पूरा कार्य हुआ करता था, और विशेष अनुष्ठान उन्होंने उन 9 दिनों में किया था। तो काल शुभ है, पर उनमें वीतराग जिनेंद्र प्रभु की आराधना से विशेष लाभ होता है। तो अगर आप चाहो तो विशेष जाप अनुष्ठान, या इतने 9 दिनों में 10 दिनों में मैं इतने 1000 जाप करूँगा, अमुक लाख नमोकार मंत्र के ऐसे कुछ जाप करूँगा या अमुक विधान करूँगा, तो कोई भी क्रियाएं होती है सिर्फ अंधा अनुकरण ना करते हुए, सिर्फ देखा देखी ना करते हुए, उसको हमेशा एक सम्यक मार्ग देने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आप लोग सम्यक मार्ग पे चलोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी अपने आप वो मार्ग खुला रहेगा, क्योंकि वो आपको देखती है। अभी वो पालन करे ना करे, पर उनके माइंड में सब रहता है कि मम्मी ये करती थी, दादी ये करती थी, तो उनके मन में वो छवि रहती है। तो जब कभी उनके जीवन में भी अवसर आता है तो वो छाप रहती है कि इन दिनों में दादी मम्मी दादा ये करते थे और हमको भी इस रूप से करना है। तो अपन सम्यक मार्ग पे चले होंगे तो आगे के लिए अपन अपने आप उस मार्ग को सुरक्षित कर देते। और भी कोई विशेष चर्चा या जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, पहले आप लोग पूछ लीजिए, फिर कुछ अनाउंसमेंट्स कर दें। ध्यान नहीं आया, थोड़ा आगे आ जाइए आप। नहीं सुन लेंगे, यहाँ के बोल दें, बताते। उनका प्रश्न ये है कि जब तीर्थंकर संग हो जाता है, बहुत सारे राजा महाराजा दूसरे लोग भी दीक्षा लेने के लिए आते हैं, तो उनकी दीक्षा ऐसे ही होती है जो अभी होती है, आज के समय में होती है, उसी रूप से होती है क्या? तो सबसे पहले तो तीर्थंकर की खुद की दीक्षा की बात करें तो तीर्थंकर के कोई गुरु नहीं होते, वो स्वयं बुद्ध होते। वो खुद ही उनके संकल्प करते हैं, नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं, सिद्धों का स्मरण करके 28 मूल गुण का संकल्प करके सब परिग्रह का त्याग करके पंचमुष्टि केशलोचादि करके खुद के गुरु खुद ही दीक्षित होते हैं। ठीक है, तीर्थंकर के कोई गुरु नहीं होते। अब तीर्थंकर के लिए सब गुरु होते, तीर्थंकर सबके लिए गुरु होते। तीर्थंकर जब मुनि दीक्षा लेते हैं, मुनि दीक्षा के बाद उनका पूर्ण रूप से मौन होता है। वो ना किसी से वार्तालाप करते, ना किसी को उपदेश देते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना करते। तो उनकी मुनि अवस्था में भी उनके कोई शिष्य नहीं होते। जब वो मुनि होते तब उनके कोई शिष्य नहीं होते। अब जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान होने पर समोशरण की रचना होती है और वो अब उनकी दिव्य ध्वनि आदि खिड़ती है, तब उनके शिष्य बनने लगते। उसमें गणधर जो होते वो उनके प्रमुख शिष्य कहलाते, जो उनकी वाणी को झेलते, और बाकी भी बहुत सारे जन दीक्षा लेते हैं। तो उस समय जो दीक्षाएं होती है तो ऐसा वो लौंग लेकर के और बोल करके उस रूप से होती हो, इस टाइप का प्रसंग नहीं आता है। तीर्थंकर
वैसे दीक्षा देते भी नहीं है, दीक्षा देते हैं गणधर। जो गणधर होते हैं, तीर्थंकर के सामने तो भावना रखी जाती है, बाकी जो विधि क्रियाएं या संकल्प देना, मूल गुण देना, ये कार्य गणधर किया करते हैं। ठीक है, गणधर भी खुद दीक्षित होते हैं तीर्थंकर के सामने। ऐसी कोई मंत्र पढ़ के विधियां होती हो, इस रूप से नहीं होती। वहां उनके सामने खुद संकल्प लेके परिग्रह का त्याग कर देना, यही है। और अलग से नाम भी नहीं बदले जाते हैं, न तीर्थंकर का नाम बदला जाता है, उनका जो गृहस्थ का नाम होता है वही नाम रहता है। और बाकी उस समय जो दीक्षाएं होती थी उनमें भी नामकरण विधि आदि नहीं होता है। उसमें संकल्प पूर्वक 28 मूल गुणों को लेना, यही विधि रहती है। मंत्र और लौंग चढ़ाना या नामकरण इस रूप से उस समय ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं होती थी। आज काल के हिसाब से वैसी चीजें होती है, क्योंकि कोई ना कोई उपकरण निमित्त चाहिए कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। उस चीज को एक मतलब एक सूचना, एक प्रतीक चिन्ह चाहिए पड़ता है क्रियाओं को दिखाने के लिए, तो उस रूप से किया जाता है। मूल रूप में अभी भी होते तो संकल्प ही है, संकल्प का ही आरोपण होता है कि इस व्रत, ये व्रत, मूल गुणों के नाम ही लिए जाते हैं। और नामकरण तो इसलिए होता है कि अब मेरी पर्याय बदल गई, क्योंकि अपने नाम से भी व्यक्ति बहुत अटैच्ड होता है, अपनी उस अवस्था से भी बहुत आसक्त होता है। तो जब नाम बदल जाता है तो हाँ, अब मेरी कोई अलग अवस्था है, अब मेरा अलग नाम है, मैं कोई अलग उसमें हूँ, तो वह अब उसमें ज़्यादा सजग रहे, ज़्यादा जागृत रहे। काल दोष ही वैसा है, उस हिसाब से ये प्रणाली निकली है कि नाम आदि बदले जाते हैं। बाकी इतना कोई आगम अनुसार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि करना ही पड़े। मूल संकल्प होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, और कुछ? कुंद आचार्य के समय से, भद्रबाहु के समय से होंगे, जब से इस रूप की आचार्य प्रणाली, जब से केवलियों का अभाव हुआ और आचार्य परंपरा चली, मूल रूप से तब से ही रहा होगा। हाँ, सोना चांदी कुछ खरीदना, वैसे धनतेरस पे। एक तो पहली बात, वो धनतेरस क्यों कही गई? धन्य तेरस होती है वो, या ध्यान तेरस होती है। मूल रूप से ध्यान तेरस है या धन्य तेरस है, क्योंकि भगवान महावीर ने योग निरोध करके, वो पूर्ण रूप से समोशरण बिखर गया था, तीनों योग का निरोध करके वो तो सिद्ध अवस्था के लिए बैठ गए थे, तो वो ध्यान तेरस है। धन्य उस रूप से कि अब धन्य घड़ी आई के अब वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और वही शब्द बदल बदल के अभ्रंश हो के धनतेरस बन गया। और धन से हम आजकल एक ही तात्पर्य समझते, धन मतलब रुपया, पैसा। तो उस हिसाब से आज वो धार्मिक दृष्टि से देखे तो भगवान महावीर के लिए ही अपन उसको आराधना करें और दिन की महिमा माने, वही है। व्यवहारिक रूप से देखे तो वो एक विशेष काल कहा जाएगा, और वो काल नक्षत्र मतलब उसकी वो जो क्या बोलेंगे, वो टाइमिंग वैसा है, वो दिन वैसा है कि उस हिसाब से सोना चांदी अगर खरीदा जाता है तो वो शुभ माना जाता है। वो नक्षत्र आदि कि आपके लिए वैसे लक्ष्मी की भी वृद्धि होती है। तो ये अपनी धारणाओं पे भी काम करता है, एकदम उसको नकारा भी नहीं जा सकता कि 100% मिथ्यात्व है, ऐसा भी नहीं कहेंगे। काल तो शुभ है, आप उस दिन जो कार्य करोगे वो आपके लिए वृद्धि का कारण बनेगा। मूल लक्ष्य ये है, मूल बात ये है। आप धर्म का भी कोई अच्छा कार्य करोगे वो वृद्धि का, आप अपने लिए पढ़ाई का काम करोगे वो वृद्धि को प्राप्त होगा, आप लक्ष्मी का वैसा कुछ काम करोगे। बस ये है, नमोकार के साथ करो, भगवान महावीर का नाम लेके करो, जो कार्य उस काल में करेंगे उसकी वृद्धि या उसका अच्छा होगा, वो दिन अच्छे माने जाते। बाकी मूल रूप से वो भगवान महावीर के योग निरोध से जोड़ना चाहिए। और ठीक है, किसी को कोई जिज्ञासा हो, बच्चों की, बड़ों की? हाँ जी, हाँ, वो तो भाई साहब ने बताया, बिल्कुल जैसी गुरुदेव की आज्ञा होगी ना, उस हिसाब से आप तक सूचना
आपकी भावनाएं बहुत प्रशस्त हैं और बात पहुंचाएंगे आप तक। निश्चित है आगे का हम पूछवा के आचार्य भगवान की जैसी आज्ञा होगी उस हिसाब से हम भावना पहुंचा देंगे और उनके आज्ञा से। हाँ भगवान की जय हो। अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत छम छमा छम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। इह विधि मंगल आरती कीजे, परम पद भज सुख लीजे। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके। हो पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती सीतन केरी, सुमिरन करत मिटे रे बब फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री बजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। जो कोई आरती करे रे करावे, सो नर नारी अमर पद पावे। इसीलिए हो, इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं। बोलो बोलो आरती करूं, हाथों में दीपक लेके। हो बाजी छम छम छम, ओम जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी। त्रिशूलानंद विभो, ओम जय महावीर प्रभो। सिद्धारथ गर्जन में वैभव था बारी, स्वामी वै बाल ब्रह्मचारी वारी। ओम आत्म ज्ञान विरागी, समदृष्टि धारी। स्वामी समदृष्टि धारी, माया मोह विनाशक, ज्ञान ज्योति जारी। ओम जय। जग में विस्तार्यो, स्वामी आप ही विस्तार्यो। हिंसा पाप मिटाकर, सुधर्म परिचायो। ओम हो यह विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो। स्वामी अतिशय दर्शायो, वाल मनोरथ पूर्यो, दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु। जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे, स्वामी इच्छा कर आवे। धन सुत सब कुछ पावे, मन वांछित फल पावे। संकट महावीर प्रभु। हो निश दिन प्रभु मंदिर में,
जगमग ज्योति जले स्वामी जगमग ज्योत जले, हम सेवक चरणों में, हम सेवक चरणों भरे ओम। जय महावीर प्रभु। बोलिए श्री महावीर भगवान की जय हो। बोलिए परम पूजा आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की जय हो। चलिए, अब मंगलाचरण किसका था आज? पहुंची नहीं अभी। अन्या हो गया ना? तो जब मैगी का प्ले करेंगे पूरा एक ही फाइल है ना, दो फाइल आपके तो ज़्यादा अच्छा लगा मेरे में फिर वो रिपीट हो क्या आएगा? आप ये भेजी थी तो वो एक साथ में सांस्कृतिक मंत्री हैं। मेरे को वैसे तो कोई भजन ऐसे याद नहीं है, फिर भी मैं गुरु के ऊपर कुछ आपको सुनाना चाहूँगी। कभी तो मेरे गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तो मेरे गुरुवर साथी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं। कर्मों से छुड़ा करके भगवान बनाते हैं। कि बोलो ना, कभी तो मेरे गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तो मेरे गुरुवर साथी बन जाते हैं। मेरे इस जीवन की बस ये एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए। तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए। कि बोलो ना, कभी तो मेरे गुरुवर माझी बन जाते हैं। लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। ओ सजने लगे घर द्वार सारे, जैनों के भक्त रंगे हैं रंग में पर्यूषण के लाए। भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के, भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों की हो जाए। भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों की के सामने डोरेमोन का कौन कौन जानता है करेक्टर? कौन कौन जानता है डोरेमोन करेक्टर? ठीक है, अब ये बच्चे कुछ संदेश लेकर आए हैं और जजेस ध्यान दें, ये जितने भी बच्चे हैं इनको मतलब अलग अलग करेक्टर के उसमें ही देखेंगे और उस सबको अलग अलग अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी बच्चे आएंगे उनको देखेंगे। तो ये मतलब 5 बच्चे एक साथ जरूर आ रहे हैं, लेकिन इनके करेक्टर, इनका सब कुछ कॉस्ट्यूम जो भी है आप देखेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, प्ले। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही ना? नहीं, इसकी आवाज नहीं है, मेरे तरफ से बोल रहा है। सिस्टम कनेक्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है। बेटा, आज तो बड़ी खुशी लग
या फिर कल स्कूल की छुट्टी मिली है? अरे नहीं सुजुका, ना मेरा कोई टेस्ट था, ना ही मेरी कोई छुट्टी है। मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है। तो कल नोबिता का जन्मदिन है, तो कल तो नोबिता के घर पार्टी होने वाली है। सुना सुनियो, कल तो हमारे बहुत मजे आने वाले हैं। नोबिता, मैं कल तुम्हारे लिए खाना भी तैयार करके लाऊंगा। अरे वाह नोबिता, तो कल तो तू हम सबको अपने घर बुलाएगा। अरे हाँ सुनियो, कल तुम सब मेरे घर इनवाइटेड हो। तुम सब मेरे घर आना, पार्टी करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे। मजाकिया नहीं, एक नंबर का बेवकूफ है। चिड़ियों के गाने की आवाज आ रही है। डोरेमोन, डोरेमोन, कहाँ हो तुम डोरेमोन? जल्दी आओ। डोरेमोन, सब आने वाले हैं। सुजुका भी आएगी। जरा चेक करो सारी तैयारियां मैंने ठीक से करी है कि नहीं करी है। तुम पता नहीं कहाँ छुप के बैठे हो। आओ ना डोरेमोन। दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यार से चमत्कार हूँ। किसी का सपना है जो आज मैं जुड़ा हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितलियां उड़ूं, या हेलीकॉप्टर। अरे नोबिता, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब संभालूंगा। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुमने सबके लिए खाने में क्या क्या बनाया है? अरे डोरेमोन, ये पूछो कि मैंने क्या क्या तैयार नहीं करवाया है। ये देखो, सबसे पहले ये मैगी। देखने में ही कितनी यम्मी लग रही है ना। और ये देखो, ढेर सारी टॉफी, चॉकलेट्स, किंडर जॉय। और ये भी देखो, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर।
किया है, सुनाऊं? सुनो। जन्मदिन तुम्हारा आया नोबिता, मजे हम सब करेंगे बहुत। मैगी पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक टॉफी चॉकलेट खाएंगे बहुत। ला 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 ला। ओ जियान, प्लीज चुप हो जाओ, इतना सुरीला गाना मत गाओ। चलो चल के सब बर्गर खाओ। रुको सब, सुनो, मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं डोरेमोन हूँ, तुम सब मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। मुझे पता है तुम सब मेरी बात समझोगे और उसे मानोगे भी। ये जो मैगी है ना, तुम्हें पता भी है ये कितनी हार्मफुल है, कितनी बीमारियों को ये हमारे शरीर में इनवाइट करती है। इसके अंदर यूज हुआ ट्रांस फैट हमें मोटा कर देता है, और मोटा इंसान कितनी परेशानी में रहता है ये तो जियान तुम्हें अच्छे से पता है ना। इससे हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स पर बैड इफेक्ट पड़ता है। हमारा डाइजेशन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारी ग्रोथ, हमारी मेमोरी, सब पर बैड इफेक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैगी एक नॉन-वेज आहार है। हाँ, मैगी की कंपनीज ने भी इस बात को माना है कि इनके इंग्रेडिएंट्स में एक इंग्रेडिएंट नॉन-वेज होता है, जो कि पिग के फैट से बना होता है। क्या पिग का फैट? हाँ, पीछे देखो जरा वीडियो में। सबसे खराब खाने की कोई वस्तु हो सकती है तो वो है मैगी नूडल्स। कोई बात नहीं। मैदे को सड़ा के रखा जाता है, तब बनती है मैगी। और इस मैगी में स्वाद लाने के लिए सूअर के मांस का रस मिलाया जाता है। बिना इसके नूडल्स बन ही नहीं सकता। जरा सुनो इसे ध्यान से। मार डालेगी मैगी, मत खाना मैगी। मैगी का मजा यानी जिंदगी भर की सजा। मैगी बनने में जितना कम समय लेती है, शायद उससे भी कम समय आपकी सेहत बिगाड़ने में। ये है मैगी का झूठ नंबर 1। मैगी कहता है कि उसके प्रोडक्ट्स में सीसे यानी लेड की मात्रा 0.01 से 2.5 ppm के बीच रहती है। ये है सच्चाई। जांच हुई तो 17.20 ppm तक मिला सीसा। अब ये जान लीजिए क्या है लेड यानी सीसा। लेड एक तरह का मेटल होता है जिसका इस्तेमाल मकान बनाने, बैटरी, मेंटल आई को भी प्रभावित करते हैं। ये सब जंक फूड हमारे ऑर्गन्स को डाइजेशन में इतना बिजी कर देते हैं कि हमारी बॉडी की जरूरी ग्रोथ हो ही नहीं पाती है। हमें नींद आए रहती है, आलस आता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, खेलने का मन नहीं करता है। बताओ गलत कह रहा हूँ या सही? सुजुका, तुम बताओ, तुमने जब क्लास पार्टी में वो पिज्जा बर्गर खाए थे, 2 दिन तक तुम्हारे पेट में कितना दर्द हुआ था ना? हाँ डोरेमोन, बहुत दर्द हुआ था, उल्टी भी आ गई थी मुझे। अब से तो मैं किसी भी पार्टी में या कहीं भी पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स कुछ भी नहीं खाऊंगी। हाँ, हम भी नहीं खाएंगे। हमें तो हेल्दी और फिट रहना है। हाँ डोरेमोन, तुम सही कह रहे हो। हमें अपनी अच्छी ग्रोथ और अपनी स्टडी पर फोकस करने के लिए सबसे पहले जंक फूड ही खाना बंद करना होगा। लेकिन डोरेमोन, हम ये सब नहीं खाएंगे तो हम खाएंगे क्या? नोबिता,
ये करा ना तुमने, बिल्कुल अकल वाला सवाल। अब सुनो सब, हमारे यहाँ खाने में हेल्दी और बेनिफिशियल फूड की कोई कमी ही नहीं है। हम घर में बहुत टेस्टी और हेल्दी फूड अपनी मम्मी से बनवा के खा सकते हैं। मम्मी को बोलो कि वो छोले भटूरे बनाए, राजमा चावल, कढ़ी चावल, कितने टेस्टी होते हैं ना। मल्टीग्रेन फूड, इडली सांभर, ढोकला, उत्पम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टेस्टी भी होती हैं और हेल्दी भी होती हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इनकी तो कोई कमी ही नहीं है। देखा कितनी सारी चीजें हैं और ये सब बहुत टेस्टी होती हैं। तो अब से नो टू जंक फूड, से यस टू हेल्दी फूड। हाँ डोरेमोन, हेल्दी फूड, बॉडी गुड। यस डोरेमोन, टू फील ग्रेट, अवॉइड जंक फूड फ्रॉम योर प्लेट। मम्मा लास्ट लाइन क्या थी? डोंट ईट। Maggie, don't eat junk food. Eat peas and healthy. Thank you. छोटे छोटे बच्चे हैं देखिए, और एग्जाम अभी चल रहे हैं। आज लास्ट पेपर है बहुत सारे बच्चों का, तो छोटे छोटे से टाइम में और इतने छोटे छोटे बच्चे। एक बार मैं नाम और एज बोल रही हूँ जजेस, एक बार देख लीजिए। नाम बोलो अपना। अच्छा, आप लोग के करेक्टर के हिसाब से उन्होंने नाम रखे आप लोग के सबके, तो आप लोग को उस हिसाब से जज किया जाएगा। तालियां बजा लो कि आप लोग उस करेक्टर में पूरे फिट बैठ रहे थे। एक संदेश जो बच्चों ने दिया है सबके ध्यान रखने लायक है। अगला नाम मैं बुला रही हूँ, चलिए निकाल दो एक बार। अगला नाम आ रहा है समय जैन। अब थोड़ा अगले बच्चे, समय जैन इज 6 years, साल का, 6 का। क्या बनकर आया है आप बताएंगे ये चीज का? समय जैन। बच्चे जल्दी से बोलेंगे क्या बने हैं ये, क्या बने हैं ये। छुल्लक जी, आप ये देखिए कि हम बता ही नहीं रहे कि आप क्या करके आ रहे हैं, क्या बनकर आ रहे हैं। यही आप है कि आप सामने से उनको पहचान पा रहे हो कि क्या बनकर आए। तालियां बजा दो जल्दी से समय जैन के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आशीर्वाद लेते हुए बोल रही हूँ सूरज जैन। देखिए एज ऊपर नीचे आएंगे, जजेस ध्यान दें। ऊपर नीचे किसी का भी नाम आएगा। क्या नाम है? तो ये कंटिन्यूटी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। अच्छा, नाम स्तुति जैन, 3 years। एक पीछे से म्यूजिक प्ले कर दो। किसका ब्लूटूथ ऑन है? नमोकार मंत्र प्ले करके छोड़ दो। स्तुति जैन, जल्दी से बताइए कि वो क्या बनकर आए हैं। उधर जाओ, उधर बीच में जाओ। स्तुति, आप जैन धर्म का फ्लैग बनकर आई हैं, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, मम्मियों बैठकर ड्राइंग की हैं, बच्चों के पेपर के बीच में चार्ट बनाती हैं। थोड़ा 4 years। सब तैयार रहिएगा जल्दी जल्दी। अवंती के बाद किसका है? और अवंती के बाद नैनवी तैयार रहेगी। पहले अवंती जैन, अवंती जैन। हाथ जोड़ के बोलो। भंडामी माता जी, सभी को जय जिनेंद्र। मैं हूँ धंटा। मंडे जी आओ, घंटा बजाओ, धनी जी उधर सब पाओ। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। धन्यवाद।
इज 4 years। आपको उसमें कैटेगरी भी दी हुई है जो आपको मैं ऊपर नीचे सभी आएंगे। अब अगला आ रहा है सुव्रत जैन। सुव्रत जैन, श्रावक, आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम सुव्रत जैन है और मैं आप सभी को भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर बताने जा रहा हूँ। जैन मत मानने वाले जैन धर्म को अनादि मानते हैं। हमारे 24 तीर्थंकर हैं। भगवान आदिनाथ प्रथम, भगवान महावीर 24वें तथा श्री पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर हैं। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म राजकुल के बनारस में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा अश्वसेन और माता का नाम महारानी वामा देवी था। एक दिन वे अपने 2 मित्रों के साथ गंगा नदी के तट पर खेलने गए। एक कमट नाम का साधु यज्ञ कर रहा था। बालक ने जब जलती हुई लकड़ी को देखा तो कहा कि इसमें नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है। साधु ने अपना अपमान समझा और जब लकड़ी को चीरा गया तो उसमें नाग नागिन का जोड़ा निकला। इस बालक में उनको रवोकार मंत्र सुनाया जिससे वे धरणेन पद्मावती के नाम से देव देवी पैदा हुए। एक दिन क्षेत्र में भगवान तपस्या कर रहे थे। कमट को अवधि ज्ञान से पुरानी घटना याद आई और अपमान का बदला लेने के लिए भगवान के ऊपर उपसर्ग किया। धरणेन पद्मावती में आकर अपना कर्तव्य निभाया। उपसर्ग से भगवान विचलित नहीं हुए और उन्हें केवल ज्ञान हुआ। भगवान ने श्री शिखर जी से मोक्ष प्राप्त किया। इन्हीं के नाम से शिखर जी पार्श्वनाथ हिल कहलाता है। धन्यवाद। सुमांश जैन। सुमांश जैन। My topic is millets. Millets are spoiled cheat. Millets are great for health. It is a good source of protein, fiber, vitamins. Millets, baja, kuttu, etc. Different types of millets. 2020 is International Year of Millets. Thank you. सभी को जय जिनेंद्र। मैं जैन धर्म हूँ। मेरा नाम आयान जैन है। मुझे कई पंथों में बांट दिया गया है, लेकिन जो सच्चे जैन की पहचान नमोकार मंत्र और 24 तीर्थंकरों से होती है, क्योंकि तो मंत्र हजारों हैं जो जीवन गति संचार करे, भग सागर की लहरों में जीवन नौका पार करे। कई मंत्र 100 गिर जाते हैं, प्रजा राजा रानी है, लेकिन इन सारे मंत्रों का नमोकार महाराजा है। जो 24 तीर्थंकरों को नित्य शीश झुकाता है वही सच्चा जैन कहलाता है। नमो हरिहंतानम का स्वर जब कानों में पड़ता है, हरिहंतों को नमस्कार करने का प्रभाव उमड़ता है। नमो सिद्धानम, सिद्धों को प्रणाम करे। नमो आर्यानम, नमो आचार्यों को प्रणाम करे।
नमो ओझायनम, उपाध्यायों को नमन करे, नमो लोय सबे सौनम। ऐसे जो पंच प्रमेष्टि रोज दोहराता है वही सच्चा जैन कहलाता है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। दिगंबर हम जैन है। बच्चा छोटा, अच्छा संदेश। को साधार जय जिनेन्द्र। मैं नैनवी जैन आज आप सभी के समक्ष एक मंदिर दक्षिणा बनकर आई हूँ। पंच इंद्रिय जिन भगवान महावीर की वंशज और जिन मंदिर की व्यवस्था व परंपरा को संभालने हेतु अपने पुण्य का योग मनाती हूँ और कुछ प्रभावी पुण्यों के उदय से ही हमें आर्य का माँ सुधरमती माता जी एवं सुस्वर्णमती माता जी का पावन सानिध्य 10 लक्षण पर्व में प्राप्त हुआ। 10 लक्षण धर्मों के एक महापर्व तप जिसे माता जी द्वारा प्रवचन में बताया कि नियम व संयम स्वयं से निर्धारित होते हैं एवं गुरु के आशीर्वाद से संपूर्णता से पूरे होते हैं। मैं अध्यक्षणा आप सभी से एक प्रेरणा लेना चाहती हूँ एवं एक निवेदन करती हूँ कि सेल्फ आयु स्पेशली यंग एज ग्रुप का हमें इस एनवायरनमेंट में जोड़ना चाहिए। जो भी अनुकूल समय रहे अवश्य देना चाहिए। हम बुजुर्गों को अपने बेटे बहू बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए और बच्चों के बर्थडे पर जिन मंदिर जी में कुछ एक्टिविटी प्लान करनी चाहिए। ना दे पाओ धन कोई बात नहीं, ना दे पाओ तन कुछ बात है और ना दे पाओ मन बहुत बड़ी बात है। अपना तन मन धन सब कुछ जिन देव की आराधना में समर्पित हो, इस भावना के साथ आप सभी को जय जिनेन्द्र। और 13 इयर्स। अगला नाम? अच्छा, कुछ बच्चों ने बाद में नाम दिया था। आन्या, वंश। एक बार खड़े होकर हाथ खड़े कर दो। एक जो आप वंश। मेरा नाम अतिशय जैन है। मेरी उम्र 12 साल है। प्लास्टिक हानिकारक है। जैन धर्म में निषेध है। समाणु जीवों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव है, इसलिए आज से करे प्रण। प्लास्टिक का करे परित्याग। जैन धर्म के अनुरूप जीव दया का करे प्रसार। धन्यवाद। मेरा नाम अविका जैन है। मेरी उम्र 14 वर्ष है। मैं एक जैन श्राविका बनी हूँ। ने मुक्ति का पथ दिखाया, पथ को हमने ही पंथ बनाया। पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया। इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन है, कहो हम जैन है। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन है, कहो हम जैन है। और लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर। हम जैन है, कहो हम जैन है। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। नेक्स्ट नंबर आन्या जैन। सभी को मेरा नाम आन्या जैन है। मैं 12 साल की हूँ और आज मैं अष्टकुमारी बनकर आई हूँ। अष्टकुमारी वो होती है जो
बालक तीर्थंकर करके गर्भ में होने पर माता को प्रसन्न रखती है, उनकी सेवा करती है, उनके सामने नृत्य करती है। तो आज मैं एक छोटा सा नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैन है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम अद्विका जैन है। आज मैं जिनवानी माता बनी हूँ। आज मैं आपको तत्वार सूत्र का चौथा अध्याय सुनाऊंगी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूप्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लभ्ये देवाश्चतुर्निकाया आदित्यस्तिषु प्रीतात् क्लेशया दशाश पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन परिहंता इंद्र समानिक त्रायश त्रिंश परिश दात्मलक श्लोक पालाने प्रकीर्ण काव्योग्य किलविष्काश चैक्षय त्रायश त्रिंश श्लोक पाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष का पूर्वद्विंद्रा काय प्रविचारा आ ईशानाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मने प्रविचारा परे प्रविचारा भवन वासिनो सुनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनीतो दधि दिव्य कुमारा व्यंतरा केनल किन्पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष का सूर्य चन्मसो ग्रह नक्षत्र किन्नक तारकाश मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतो नीलोके तत्कृते काल विभागे बहिर्वस्थितम् वह मानिका कल्पोपन्ना कल्पाती ताश्चर्य उपयोपरि सौधन में शांत सानंद कुमार महेंद्र ब्रह्मा मुत्तर लांतव कविश शुक्र माशुक सतार सहस्रा रेश्मा नथ प्राणंत्यो राना ज्योत्यो नवसु द्रव्यधीषु विज्यधीषु जनता प्राजतीषु सर्वार सिद्धोजय स्थिति प्रभाव सुख द्योति लेशिया विषयतोधिका गति शरीर परिग्रह भीमांतो हीना पीत पल शुक्लेशिया द्वित्वी शेषेषु प्राग्यव्य किव्य कल्पा भ्रम लोकाल्य लोकांतिका स्थिति रसो नाग सुपर्ण द्वीप शेषानाम सागरोपमे त्रिपल्योपमाथिन्विताः सागरोपम सानंद कुमार महेंद्रियो
सप्त त्रिसप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदशभी रधिकानि तो आर्ना चूता दूदन मैकेकै नवसु दिव्य दिशु विज्जतिषु सर्वार सिद्धौ च अपरा पल्लोपम अधिकम परते परते पूर्व पूर्वानंतरा नायका नाम च द्वितीय दिशु दशवस्त्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंतर नाम च परा पल्लोपम अधिकम ज्योतिष का नाम च तदश भागो परा लोकांति का नाम अष्टो सावरोपमानि सर्वेषाम् इत्य तत्वा सो चतुर्थोऽध्यायः। धन्यवाद। देखिए, मैं माइक लेकर किसी भी बच्चे के लिए कुछ कम या ज़्यादा या नहीं बोल सकती हूँ। आप लोग की तालियां अपने आप में बता रही है कि क्या है। तो मतलब ये चीज़ मैं बोले बिना नहीं रह पाऊंगी कि कमाल है, ये बच्ची पूरी जिनवानी है अपने आप में। और इसका श्रेय मुझे लगता है कि इसकी दादी को जाता है, जो कि यहीं बैठी हैं, पद्मा जी। खुद एक बार खड़े हो जाओ पद्मा जी, पीछे से वो में बहुत बड़ी ज्ञाता है और अगर बच्चों को वो संस्कार देती है। इसीलिए जो मैं कहती हूँ ना, दादा पापा ये सब जब एक साथ जुड़कर बैठते हैं ना, तब जाकर ये चीज़ निकल कर आती है जो आज निकली है। ये प्रशांत बिहार का ही महत्व है। यहाँ पर प्रणम्य सागर महाराज जी का चतुर्मास हुआ था और यहाँ पे आने के बाद, उनसे पहले तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते थे प्रणम्य सागर महाराज जी को, परंतु जैसे प्रशांत बिहार में चतुर्मास हुआ, वहाँ के बाद से उन्होंने इतना ज़्यादा शिक्षा दी है, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी कहना नहीं चाहिए कि गुरु ने इतनी प्रभावना की हो, जो कि टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और कितने ही ग्रंथ उन्होंने हमें पढ़ा दिए। है उद्घाटन, लोग आए हैं बड़े करने को प्रक्षालन। मूर्ति ऊंची बड़ी जिसे भी देखी खड़ी, मूर्ति ऊंची बड़ी, वही कहे दुनिया में इससे नहीं कोई ऊंची, वही कहे दुनिया में इससे नहीं कोई ऊंची। भाई चामुंडा ने सुनी बड़ाई, जो मन ही मन अहम जगला प्रक्षा। जो बड़े बड़े मटके डाल दिए गए, वो पानी को नीचे नहीं आया, इस छोटी सी लुटिया का पानी बड़ी, वही कहे दुनिया में इससे नहीं कोई ऊंची, वही कहे दुनिया में इससे नहीं कोई ऊंची। भाई चामुंडा ने सुनी बड़ाई, जो मन ही मन अहम जगह चला प्रक्षालन को, और बहुत के ऊपर अरे उल्टी जो मटकी, उल्टी जो मटकी जलधार अटक गई, उल्टी जो मटकी जलधार अटक गई। कभी बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, कभी बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, गजब कर गई, ओ गजब कर गई, ये गजब कर गई, गजब कर गई। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। ऐसी भावना मन से निकाल कर चलिए। हम सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं और हम सब हर समय सब कुछ कर सकते हैं, सबके साथ मिलकर कर सकते हैं। अगला नाम सुनीता भाभी, आप आ रहे हो? अगला नाम चंद्रप्रभ जनेन्द्राय, अक्षय पद प्राप्त है, अक्षरान्यपाम। कुछ भावे उठे मेरे जल जारी में भर लाया हूँ, मन की मिथ्या मल धोने को चरणों में तेरे आया हूँ। मत करो। हाँ,
अब कौन गिफ्ट देने आ रहे हैं, बस वो आ जाइए जल्दी से। सब फर्स्ट हैं तो लाइन से देते चले जाओ, यहां से देना शुरू कर दो। मान्या जैन, बच्चों के पेपर, उसके बीच में मम्मियां बिजी, लेकिन उसके बाद भी पार्टिसिपेट करना अपने आप में अच्छी बात है। अरे जितने जने होते तो ताली बजा लो। नेहा जैन, अरे बनाया तो तुमने भी है ना, बच्चों का तो बच्चों को मिलेगा। चलो नेहा जैन, आन्या जैन, आन्या जैन, वंश और आन्या की तो कौन, हाँ नहीं बहुत अच्छी बात है, वो अपनी मम्मी को साथ लाई है कि गिफ्ट मुझे मिल रहा है लेकिन आपको साथ चलना है, यही भावनाएं चाहती हूँ मैं हमेशा सबके साथ में। परी जैन, और फिर मैं वानवी बोलूंगी इसका नाम, वानवी जैन। इन लोग आए, और बच्चों में चूज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मेहनत सभी बच्चों की होती है, लेकिन फिर भी हमें जो थोड़ा सा हमें लगा हमने उस हिसाब से चूज किया है बच्चों को। एक बार हम आपको अनाउंस कर देते हैं। मीनू आप बताएं एक बार पहले। जो 1st to 7 ईयर वाला ग्रुप है उसमें 3rd प्राइज मिला है स्तुति जैन को, जो फ्लैग बनी हुई थी। तालियां। स्तुति जैन, आपका फ्लैग कहाँ गया? फ्लैग कहाँ है? फ्लैग कहाँ? फ्लैग। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए सब लोग क्लैपिंग करेंगे। और जुमलेट्स बना हुआ था। इसका मिलेट्स कहाँ है? माइक लो, माइक सोनिया, माइक एक माइक और। इसने बहुत अच्छा संदेश दिया था सभी को, इस वजह से हमने ये चीज़ देख के थोड़ा करा है कि उससे आपको क्या सीख मिल रही है। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। प्राइज है वो मिला है अवंती जैन को, जो बैल बनी हुई थी। अवंती जैन, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत सुंदर, अपनी बैल लेकर आओ। आओ आओ। आपकी बैल कहाँ गई? इतनी छोटी बच्ची ने चीज बनाई हुई थी नंबर देने की, इसने सारी चीजों में पूरे नंबर लिए, परफॉर्मेंस, कॉस्ट्यूम, इसके जो एक्सप्रेशन थे, सब चीजों में इसने पूरे नंबर लिए। मंदिर में घंटी बजे टन टन टन। नहीं बोलिए प्लीज। वानवी जैन को लास्ट में एक गिफ्ट मेरी तरफ से और है, इसने 10 के 10 दिन बहुत मेहनत करी है, बहुत छोटी है सबसे, बहुत अच्छा लगा। बहुत जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। कांग्रेचुलेशन। बहुत बढ़िया। आप लोग एक तो आयान, क्या लिखा है, आयान जैन, जो बने थे जैन धर्म, जिन्होंने जैन धर्म का संदेश दिया था, हम सब एक हैं। आ जाओ बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका वो प्रॉप कहाँ है? आपका प्रॉप कहाँ है? कोशिश कीजिए प्रॉप लेकर आए, जिससे कि सामने सबको पता चले कि क्या मेहनत किसको मिला है। हाँ। मैं पकड़ लेती हूँ यहाँ से। बहुत अच्छा संदेश दिया था इस बच्चे ने सबको, इतना छोटा होने के बावजूद। कुमारी अनाया है, अनाया है, थोड़ा सा मेरे को एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। हाँ। एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे। वो है अद्रिका जैन, अद्विका जैन, जो जिन्होंने देखिए तत्वास सूत्र जो है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा। से सीखना पड़ेगा बहुत कुछ। एक बार जोरदार तालियां बच्चे के लिए। और इसके पापा भी एक बार आ जाएं। आपका मैं इनको बताऊं, ये आंटी जी भैया ये हमारे सेक्टर 16 के मंदिर के प्रोग्राम में डेली प्रैक्टिस के लिए अपने बच्चों को लाना, और आंटी जी का तो सबको ही पता है आगे धर्म में सबसे आगे रहती हैं, और वही चीज इन्होंने अपने इधर बच्चों को सिखाई, तो ये बहुत सुंदर। दादी तो नंबर 1 है इसकी। अच्छा दादू भी आई है, अगर दादू भी
धर्म के हर काम में आगे, बिल्कुल। और तीसरा हम उनको दे रहे हैं पद्मा जी को, जिन्होंने हमें तत्वास सूर्त जी सुनाया। ये आंटी जी आ जाइए एक बार, आप भी आ जाइए शर्मा जी। जय जिनेंद्र करो दादी को। जय जिनेंद्र। आप बोलो आंटी से कि मुझे भी